अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वालिदैन करीमैन ने कभी बुत परस्ती नहीं की। ख़बरदार, इससे कोई ये ना समझे कि वालिदैन मुस्तफ़ा माअज़ल्लाह हालत कुफ़र में फ़ौत हुए थे और अज़ाब कब्र में मुब्तला थे, इसलिए नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया ताकि अज़ाब से निजात पाएँ। हरगिज़ ऐसा नहीं था, बल्कि वो दोनों तौहीद पर कायम थे, यानी अल्लाह पाक को एक मानने वाले थे और कभी भी उन्होंने बुत परस्ती नहीं की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उम्मत में शामिल करने के लिए दोबारा ज़िंदा फरमाकर कलमा पढ़ाया। आका के तमाम बाप दादा अहले ईमान थे। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत आमिना खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान कुरान करीम की वाज़ेह आयत से साबित है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। तर्जमा, और हमारी औलाद में से एक उम्मत तेरी फरमा बरदार। फिर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, है रब हमारे और भेज इनमें एक रसूल इन्हीं में से। खुदाया, मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमात रहे और ए मौला इसी मोमिन जमात में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम की ये दुआ यकीनन कबूल हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबाओ अजदाद यानी बाप दादा परदादा ऊपर तक सब के सब अहले ईमान मोमिन थे। हज़रत अल्लामा इस्माइल हकी बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, तफसीर रूहुल बयान में नकल फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन मछली के पेट में रहे, लिहाजा वो मछली जन्नत में जाएगी। ए आशिकान रसूल, ज़रा गौर फरमाइए, जिस मछली के पेट में अल्लाह पाक के नबी हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम चंद दिन रहे, इसलिए वो मछली जन्नत में जाए। और जिस मुबारक पेट में हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई माह तक तशरीफ़ फरमा रहे, वो बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माज़अल्लाह यानी अल्लाह की पनाह कुफर पर दुनिया से जाए और अज़ाब कब्र में मुब्तला रहे। ये कैसे हो सकता है? यकीनन अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे माँ बाप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुबारक ज़िंदगी का हर लम्हा तौहीद यानी ईमान की हालत पर गुजरा और वो जन्नती हैं जन्नती हैं जन्नती हैं। बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबाओ अजदाद यानी बाप दादा अहले हक़ थे, जैसा कि मोहतरम नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हमेशा पाक मर्दों की पीठों से पाक बीबियों के पेटों में मुंतकिल होता रहा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फतावाए रज़विया शरीफ जिल्द 30 में आप मौजूदा कलाम का खुलासा पेश करते हैं। कसीर अकाबिर उलमा का मज़हब यही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे वालिदैन मुसलमान हैं और आखिरत में इनकी निजात यानी छुटकारे का फ़ैसला हो चुका। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिदैन मुस्तफ़ा हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन मुस्तफ़ा यानी हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के ईमान के मुतालिक 7 रसाइल लिखे और उनका ईमान साबित किया। काजी इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये सवाल किया गया कि एक शख्स ये कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद यानी बाप दादा सब जहन्नम में है माज़अल्लाह, तो आपने फरमाया कि ये यानी ऐसा बकने वाला शख्स मलऊन यानी लानती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।